पार्टी इंतजार कर रही है कि चुनाव की तारीखें अनाउंस हो जाएं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी का वर्कर जो है वो पूरी तरह से इंतजार में है कि कब ये चुनाव हो। हम तो चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही तारीखें ऐलान हो जाती हैं आप देखेंगे कि कांग्रेस पूरी तैयारी में है जीतने की। मुद्दे तो देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है, एक स्टेट का मुद्दा होता है, और दूसरा स्थानीय मुद्दे होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो 25% से भी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के चुनाव क्षेत्रों में ये चुनाव होगा, क्योंकि मंडी पार्लियामेंट्री में 17 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। अगर हम उसमें 2 ये और जोड़ते हैं तो 19 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में ये हो रहा है। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोरोना की मिसमैनेजमेंट का मुद्दा है। महंगाई में अगर हम देखें तो हर दिशा की महंगाई है। डीजल पेट्रोल का जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, रसोई गैस के दाम कहाँ को पहुँच रहे हैं, दालें हैं, और अगर आप विशेषकर तेलों को देखें, मतलब एडिबल ऑयल जो है, खाने का तेल, सरसों का तेल, MRP उसकी 220 से ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये मुद्दे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन पे भी चर्चा होगी और स्थानीय मुद्दों पे भी चर्चा होगी। जो खुद कुछ नहीं करता उसको दूसरे का नजर भी नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर के जमीनी स्तर तक कोरोना के लिए जो यथासंभव था वो किया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर में तो यूथ कांग्रेस जो हमारी है, उन्होंने फॉरेन एम्बेसीज को भी जो गैस और ये कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वो यूथ कांग्रेस ने पहुंचाए। राहुल गांधी जी लगातार, जो सेकेंड वेव आई, वैक्सीनेशन की बात है, लगातार हम इन बातों को कह रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने, जहां हमारे PCC प्रेसिडेंट हैं DK शिव कुमार जी, उन्होंने ऑफर भी किया कि हम वैक्सीन खरीदने के लिए भी पैसे दे देते हैं, मगर बदइंतजामी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की है। अगर हम अपने राज्य की बात करें तो कोरोना काल में हम राज्य सरकार से मांग करते रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन बढ़ाइए। हमारी मीटिंग भी हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी हमने इनको कहा कि आप मांग रहे हैं 7 और 8 लाख डोजेस, मिल रहा है आपको 1 लाख डोज। 18 से लेकर के 44 तक लोगों की लाइनें लगी रहती हैं और मिसमैनेजमेंट बहुत हुई, वैक्सीन है नहीं। जब वैक्सीन की कमी पड़ी तो इन्होंने गैप जो है उसको बढ़ा दिया। कांग्रेस के सभी विधायकों ने यथासंभव मदद की। हमने अपने जो विधायक निधि है उसमें से भी कुछ मशीनें वगैरह खरीद करके हॉस्पिटल्स में दी, और निजी तौर पे मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, साबुन है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और दूसरी चीज़ें भी दी। तो ये कहना कि मुख्यमंत्री जी का ये कहना मुझे आश्चर्यजनक लगता है। या तो उनको चश्मों की ज़रूरत है, और अगर वो चाहते हैं तो हमसे चर्चा कर ले कि हमने क्या क्या किया है। हम करना ना करना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह के इंतज़ाम करने की उनकी क्षमता है। निश्चित तौर पे, क्योंकि 12वीं के एग्ज़ाम नहीं हुए, 10वीं के एग्ज़ाम नहीं हुए, सब जगह जब आपने प्रमोट कर दिया तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी मांग रख रहे हैं। अगर इनके पास कॉलेज स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम लेने की क्षमता नहीं है, कि कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना के काल में जो सोशल डिस्टेंसिंग है और वो सारी चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स भी चिंतित होंगे। कोई ये चाहता नहीं कि हमारे बच्चों को कोरोना हो। और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जो 18 से लेके 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए था, उसको करने में सरकार जो है विफल है। बच्चे अगर आ भी रहे हैं वैक्सीनेशन करा रहे, तो डोजेस नहीं है, डोजेस की सीमा जो है वो सीमित है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को इंतज़ाम जो है वो पहले देखना चाहिए, और स्टूडेंट्स की भावनाओं को जिस वजह से वो कह रहे हैं उसको भी वो संज्ञान लें। मैं जयराम ठाकुर जी को याद दिलाना चाहूँ कि वो 2017 में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे। मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार धूमल थे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी चिंता जयराम ठाकुर जी छोड़ दें। हमने पहले भी कहा और मैं फिर कह रही हूँ कि कांग्रेस का ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा राजा वीरभद्र सिंह जी हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी की छत्र छाया में चुनाव लड़े जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस आला कमान जिसको कहेगा, जैसे इनके आला कमान ने जिसको कहा वो मुख्यमंत्री बना। जो चेहरा था इनका वो तो चुनाव हार गया। तो चेहरे की बात नहीं होती है,
पार्टी की बात होती है, कांग्रेस पार्टी में बहुत चेहरे हैं, मगर पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो चेहरा है, आज से नहीं 50 साल से ज्यादा की उनका राजनीतिक करियर रहा है, राजा वीरभद्र सिंह जी का है। और कांग्रेस के इस चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।